लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जेबी सोशल ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष और प्रभाग क्रमांक 17 कांग्रेस पार्टी के पैनल प्रमुख वाहिद बीजापुरे आज हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में इनका नाम आया। जैसे कि कांग्रेस के बड़े नेता संजय हेमगड्डी हो, आरिफ महापुर हो, चेतन नरोटे हो, ऐसे बड़े नेताओं के अंदर खासदार प्रणीत शिंदे ने इन पर विश्वास जताया और पहली लिस्ट में नाम रखा। क्या कुछ समीकरण है? अभी फॉर्म भरकर वो कल फॉर्म भरने का आखिरी तारीख थी, आखिरी समय था, उन्होंने फॉर्म भी भरा, एक भी फॉर्म भी मिला और अभी आज जो छाननी थी उसको क्या है कुछ लेकर उनकी प्रतिक्रिया है। फॉर्म आज खंगाले गए थे, कैसा उत्साह है जानने की कोशिश करते हैं। वहीद भाई, कैसा उत्साह है? आपने पहली लिस्ट में आपका नाम आया, खासदार प्रणीत शिंदे ने विश्वास जीता। जैसे कि बड़े नेता थे उस लिस्ट में, चेतन नरोटे थे, संजय हेमगड्डी थे, आरिफ महापुर थे, ये भी फॉर्म भी मिला, कल आपने फॉर्म भी भरा। अब कैसा उत्साह है? आप निवडणूक कार्यालय से बाहर निकले हैं, वैलिड हो गया क्या फॉर्म? मैं तो आपको सबसे पहले मैं लोक प्रधान का दिल के गहराई से शुक्र अदा करना चाहता हूं कि आप हमारी मुलाकात ले रहे हैं। जैसा कि तुम टिकट के बारे में बताए कि बड़े लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया। मेरे नेता खासदार प्रणीत शिंदे, इन्होंने मेरे को जो विश्वास दिखाया, मैं एकनिष्ठ हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे को हमारे प्रभाग 17 की दिशा भूल करना मेरे को नहीं आता। प्रभाग 17 की जनता का मैं दिल जीते लाऊं, प्रभाग 17 की जनता के बीच में मैं काम किया हूँ। जैसा कि नेता ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, मेरे को भरोसा है मेरी जनता के ऊपर। जैसा खासदार मेरे ऊपर विश्वास दिखा के मेरे को टिकट दे, मेरी जनता भी मेरे को इस महानगर पालिका में चुन के लाएंगे, मेरे को भरोसा है। भाई चलते बात करते हैं, कैसा समीकरण है? क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, एमआईएम पार्टी है, बीजेपी है, तो आपका मुकाबला किससे होने वाला है ऐसा लगता है आपको? पार्टी कौन सी भी रहने दो, पार्टी 2017 से 2026 लग गया है, अभी तक कौन सी पार्टी के उम्मीदवार क्या काम किए वो जनता इनको जब मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब वोट मांगने जाने के बाद इन्हों वोट मांगेंगे, जनता बोलेंगे अभी तक तो तुम दिखे ही नहीं, अभी वोट मांग रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ना है तो ईमानदारी के साथ लड़ो। इलेक्शन लड़ना है तो जनता की दिशा भूल मत करो। इलेक्शन लगने के बाद आप फॉर्म भर के वोट मांगते हैं, आपका अधिकार ही नहीं है। हम 2017 से जनता के बीच काम कर रहे हैं, हमको भरोसा है प्रभाग 17 की जनता के ऊपर। हम जात के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, हम काम के नाम पे वोट मांगेंगे। जनता ने फैसला किया है, वाहिद बीजापुरे के पूरे प्रभाग 17 की जनता ने इस कांग्रेस पार्टी को महाविकास आघाड़ी के साथ में खड़े रहेंगे। तो वाहिद भाई, क्या क्या आपने काम किए? क्योंकि आप काम के बल पर वोट मांगेगा ऐसा आप कह रहे हैं बार बार, कौन कौन से आप काम किए? थोड़ा काम बताइए ना भाई। पहला, मैं 2017 से आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताया था, 2017 में मेरे चंद वोटों से हार होने के बाद जो मैं काम की शुरुआत किया, जो जनता ने मेरे को 4000 वोट दे के मेरी हिम्मत अफजाई की, मैं थोड़े मतों से हार हो गए। जनता ने को मैं वादा किया था कि मैं चुन के आंधे या मत आंधे, मैं तुम्हारे बीच होके काम करूंगा। पहला काम, यहाँ पे हमारे हनफिया मस्जिद शास्त्री नगर की मेन मस्जिद है। इस मस्जिद में, यहाँ के आसपास गली में, आसपास दुकानों में, बोर्डों में जो गंदा पानी सबके घरों में बारिश आने के बाद तूफान जैसा लोगों के घरों में घुसता था, ये हमारे ताई ने 16 लाख रुपए की यहाँ पे ड्रेनेज लाइन की है। और दूसरा, हमारे दत्त मंदिर के यहाँ पे मंदिर थी, यहाँ पे मंदिर छोटी ही थी, इसको हम यहाँ पे ताई की निधि मांगने के बाद ताई ने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बना के दिए। क्योंकि हमारे हिंदू भाई जब पूजा के लिए जाते हैं, जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो इनको यहाँ पे कुछ भी छोटा मोटा कार्यक्रम रहता है तो हम ताई को बताने के बाद ताई ने यहाँ पे वो भी मंजूर किया है। मतलब और हारने के बाद भी आप बहुत सारे काम किए, विकास के काम। हाँ, क्योंकि मैं वादा किया था ना जनता से, जनता को मैं बताया था के भी कार्यकर्ताओं के आपको साथ रहने वाला, क्योंकि अच्छा खासा वोटर वहां पर है। कन्विस्ट जो हमारे अखिल भाई हो, आसिफ भाई हो, हमारे मेजर साहब हो, आडम मस्तर साहब हो, रमेश शेख सर हो, जैसा मेरे को विश्वास दिला के वो मेरे लिए यहाँ पे टिकट छोड़ने के लिए नहीं दिए अलायंस में,
मेरे को बताए कि वाहिद बीजापुरे बहुत ज्यादा वोट खाया है 2017 में। कनिष्ठ की वजह से यहाँ पे हमारी हार हो गई थी। कनिष्ठ भी जो समझे हमारे आडम मास्टर साहब हो, मेजर साहब हो, जैसा कि जो इनकी टीम मेरे साथ काम कर रहे हैं, इन्हों भी मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हम 1-2 वोट खाने से यहाँ पे वाहिद बीजापुरे गिरते हैं, तो वो मेरे को महाविकास आघाड़ी में ज्यादा से ज्यादा मेरे को साथ दे रहे हैं, दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं पूरे आडम मास्टर साहब की टीम। मेरे को भरोसा है कि आडम मास्टर साहब ने बिस्मिल्लाह शिकरकर भी आपके साथ है, माजी नगर सेविका है, अच्छा खासा अनुभव है। बिस्मिल्लाह शिकलकर भी 15 साल से नगर सेवक है, वो लोगों के बीच में जाते हैं। वो मेरे को भरोसा है कि हमारे पैनल में हम सब लोग चुन के इस महानगर पालिका में जाएंगे। अच्छा अखिल भाई, माजी आमदार नरसैया आडम मास्टर का अच्छा खासा संपर्क है, खास करके प्रभाग क्रमांक 17 में, और माजी आमदार का एक कामगार नेता बोलकर शहर में पहचान होती है। प्रभाग 17 की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे खास करके आप? सबसे पहले मैं लोकप्रधान न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रभाग 17 के अंदर जो पिछले कम्युनिस्ट का जो दबदबा रहा है और आज भी है, लेकिन आज हालात जो है ना, कुछ बीजेपी को हराने के लिए कहाँ तो कहाँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमने वाहिद बीजापुरे को पार्टी देने का निर्णय लिया। और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में भी ऐसा कुछ तगड़ा उम्मीदवार नहीं रहने की वजह से हमको अगर टिकट मिलती तो हम वापस वहां से 2-2.5 वोट खा सकते थे। लेकिन हमको इस बार बीजेपी को रोकना है, सत्य से रोकना है, केंद्र से भी नहीं रोक सके, लेकिन यहाँ सोलापुर महापालिका में उनको रोकना है। इसके लिए हम वाहिद बीजापुरे के पैनल के साथ है, और जो महाविकास आघाड़ी जो निर्णय लिया, इंशाल्लाह हमें भरोसा है कि इस बार महाविकास आघाड़ी का महापौर महानगर पालिका में बनेगा। और भी कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता आज हमारे साथ जुड़े हैं। कैसा समीकरण है प्रभाग क्रमांक 17 का, क्या कहेंगे? महाविकास आघाड़ी आपकी बनी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है। महाविकास आघाड़ी के माध्यम से आज वाहिद बीजापुरे को टिकट, जैसे कि लिंगराज मैडम है एससी से, परशुराम सतारा वाले हैं ओबीसी से, लोधी समाज के, और बिस्मिल्लाह शिकलकर है जो तुतारी से है। वाहिद बीजापुरे ड प्रभाग से है, यानी ओपन कैटेगरी से कांग्रेस पर, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शास्त्रीनगर प्रभाग ये बालेकिला रहा है। तो महाविकास आघाड़ी की जानिब से अपना कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से हमारे नेता आडम मास्टर, जिला सेक्रेटरी यूसुफ मेजर, हमारे महासचिव, हमारे मार्गदर्शक एम शेख सर, इन्होंने तय किया कि इस महानगर पालिका के इलेक्शन में हमें जो जातीयवाद पर है पार्टी चल रही है बीजेपी, जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों का ध्रुवीकरण कर सत्ता में आ रही है, तो इसी पार्टी के रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी को एक जगह होना है, और कहीं तो कहीं कॉम्प्रोमाइज कर आज हम एक निर्णय ठोस ले कि शास्त्रीनगर से जो सीट इस बार कम्युनिस्ट की नहीं छूटी, जो काफी करीब वोटों से इस बार वाहिद बीजापुरे का प्रभाव हुआ था, तो इस बार कम्युनिस्ट के जुड़ने से उनकी ताकत बढ़ गया है। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे सेना का भी वहां पर प्रभाव है, और तुतारी का भी प्रभाव है। तो ये महाविकास आघाड़ी से जो कैंडिडेट हमारे विशेष कह रहे हैं, चारों काम करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि वो धर्म के और इसके पर ध्रुवीकरण पर दिए हैं, कि काम के बेसिक पर कांग्रेस के 3 से टिकट छुटे, और 15 साल का अनुभव रहने वाले बिस्मिल्लाह शिकलकर मैडम को, और जनता में उनका काम है, संपर्क है, इसलिए उनको वहां पर तुतारी से छुटे। और समीकरण यही रहेगा कि जनता से यही अपील है कि प्रभाग 17 के कि आप विकास को महत्व दे, जो हमारे बीच पिछले 8 सालों से रहा है, काम किया है, उन्हीं को आप वोट दे, उन्हीं के पैनल को आप जिताए। हम यही करेंगे कि धर्म और पैसे के नाम पर वोट मांगने वालों को आप रोक दे, एक प्रत्युत्तर दे कि अब जनता होशियार हो चुकी है, अब जनता काम के बेसिक पर वोट देगी, जो रोजगार देगी, जो काम देगी, और जो हमारे हित का सोचेगी, जो सार्वजनिक समस्या के बारे में हमारे सामने ठहरेगी, उसी को इस बार महाविकास आघाड़ी में के पैनल से ज्यादा कैंडिडेट इस महानगर पालिका में चुन पाएंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वाहिद बीजापुरे साहब, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, पैनल प्रमुख है, कम्युनिस्ट के भी उनके साथ कार्यकर्ता थे। कैसा कुछ समीकरण रहेगा ये तो समय ही बताएगा। लोकप्रधान न्यूज चैनल से कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ सोलापुर।